नमस्कार, हिमाचल के इस विशेष विश्लेषण में आपका स्वागत है। आज हम उस सवाल पर बात कर रहे हैं जो हिमाचल के दिल में है। हिमाचल को किसने बेचा? ये केवल एक राजनीतिक आरोप नहीं बल्कि उस डर की अभिव्यक्ति है कि क्या हमारी हरी भूमि, देवभूमि, जिसकी रक्षा एक विशेष कानून करता है, आज औद्योगिक विस्तार के नाम पर बाहरी हाथों में जा रही है। ये सवाल इसलिए और भी जरूरी हो गया है क्योंकि अब हिमाचल प्रदेश का विधानसभा सत्र चल रहा है, जहां सबसे विवादास्पद विषय भूमि सुधार अधिनियम की धारा 118 में संभावित संशोधन को लेकर तीखी बहस होने वाली है। हिमाचल की भूमि की सुरक्षा का आधार है धारा 118, जिसे हिमाचल प्रदेश टेनेंसी एंड लैंड रिफॉर्म्स एक्ट 1972 के तहत लाया गया था। इस धारा का मूल उद्देश्य था हिमाचल की कृषि भूमि को गैर कृषकों को हस्तांतरित होने से रोकना, यानी बाहर के राज्यों से आने वाले लोग या वे हिमाचली जो किसान नहीं है, वे यहाँ कृषि भूमि नहीं खरीद सकते। ये कानून इसलिए बना ताकि राज्य की पहचान, कृषि आधारित अर्थव्यवस्था और भूमिहीन किसानों के हितों की रक्षा हो सके। यह एक ऐसा कानून है जिसकी नींव हिमाचल के पहले मुख्यमंत्री स्वर्गीय डॉक्टर YS परमार ने रखी थी, जिन्होंने पहाड़ी राज्य की विशिष्ट संस्कृति और भूमि को बचाने के लिए यह कवच प्रदान किया। लेकिन समय के साथ इस धारा में कई संशोधन हुए और यही संशोधन भूमि की बिक्री का रास्ता खोलते गए। उद्योग, पर्यटन, शिक्षा और धार्मिक संस्थानों को बढ़ावा देने के नाम पर सरकार ने बाहरी लोगों को विशिष्ट शर्तों के साथ भूमि खरीदने की अनुमति दी। यहीं से शुरू होता है राजनीतिक सांठगांठ और भ्रष्टाचार का खेल। वर्तमान मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने हाल ही में पिछली भाजपा सरकार पर सीधे आरोप लगाया कि उन्होंने धारा 118 को कमजोर किया और बद्दी जैसे प्रमुख औद्योगिक क्षेत्रों में कौड़ियों के भाव जमीनें बेच दी। सीएम सुक्खू ने विशेष रूप से आरोप लगाया कि भाजपा सरकार ने सैकड़ों करोड़ रुपए मूल्य की 5000 बीघा जमीन सिर्फ 1.12 करोड़ रुपए में बड़े उद्योगपतियों को दे दी। साथ ही उन्हें स्टैंप ड्यूटी में भी छूट दी गई और सस्ती बिजली जैसी कस्टमाइज पैकेज भी दिए गए। उन्होंने तो यहाँ तक कहा कि एक मामले में 150 बीघा जमीन मात्र 1 करोड़ 81 लाख रुपए में आवंटित कर दी गई। यह सीधे तौर पर आरोप है कि राजनीतिक फायदे के लिए हिमाचल के संसाधनों को लूटा गया। ये घोटाला यही नहीं रुकता। धारा 118 के उल्लंघन का सबसे बड़ा तरीका उद्देश्य परिवर्तन यानी चेंज ऑफ लैंड यूज CLU है। एक उद्योगपति सरकार से अनुमति लेता है कि वह उद्योग स्थापित करेगा, लेकिन कुछ साल बाद ही जमीन गैर औद्योगिक उपयोग में बदल जाती है। हिमाचल में ऐसे सैकड़ों मामले हैं जहां बीमार औद्योगिक इकाइयों के भूखंडों को या तो रिहायशी कॉलोनी में बदल दिया गया या कमर्शियल होटल या होम स्टे के रूप में इस्तेमाल किया जाने लगा। कानून कहता है कि जमीन केवल उसी उद्देश्य के लिए इस्तेमाल होगी जिसके लिए अनुमति ली गई, लेकिन राजनेताओं और अधिकारियों की मिली भगत से यह नियम टूट जाता है। जमीन जिस उद्देश्य के लिए ली जाती है उसे बेचा नहीं जा सकता या उसका मालिकाना हक नहीं बदला जा सकता, लेकिन उद्योगपति जमीन के छोटे छोटे टुकड़े काटकर अन्य उद्योगों या रियल एस्टेट कंपनियों को बेचकर करोड़ों का मुनाफा कमा रहे हैं। ये साफ तौर पर कानून का मजाक उड़ाना और हिमाचल की भूमि की आत्मा को बेचना है। यही वजह है कि धर्मशाला विधानसभा सत्र में फिर से धारा 118 केंद्र बिंदु बनी हुई है। सरकार का तर्क है कि वे कानून को उद्योगों के पलायन को रोकने के लिए सरल बनाना चाहते हैं, जिसे किराए पर ली गई संपत्ति के लिए अनुमति की अनिवार्यता को खत्म करना ताकि राज्य में निवेश बढ़े। लेकिन विपक्ष और कई जनसंगठन इस सरलीकरण को भूमि सुरक्षा पर अंतिम वार मान रहे हैं। उनका डर है कि हर सरलीकरण के पीछे बाहरी लोगों को यहाँ की कीमती जमीन तक पहुँचाने का नया रास्ता खुल जाता है। ये बहस अब केवल कानूनी नहीं रही, यह हिमाचल पहचान, जल, जंगल और जमीन की सुरक्षा का सवाल है। यह देखना होगा कि सदन में यह बहस किस दिशा में जाती है और क्या नेता हिमाचल के हितों की रक्षा करेंगे या फिर अपनी तिजोरियों को भरते रहेंगे। दोस्तों, ये था आज का विश्लेषण। उम्मीद है आपको पसंद आया होगा। अगर इस विषय पर, इस सब्जेक्ट पर, आज के विश्लेषण पर आप अपनी राय रखना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में लिखकर हमें ज़रूर बताइएगा, ताकि हम जान सकें कि हिमाचल का हर नागरिक हिमाचल को बेचने से बचाना चाहता है और उसके लिए आगे आना चाहता है। तो जब तक हम हाजिर होते हैं नए विषय के साथ, आप देखते रहिए हिमाचल आज। नमस्कार।